नया नियम क्यों बना? सरकार का वही काम है, एक बच्चों को लड़ाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। सत्य पाठक क्या कह रहे थे आप बताइए। सर मैं सीधी सी बात करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज। सर 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ तौर पर लिख कर रख दिया होता कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं बन पाएंगे, तो वो 3 लाख छात्र जो बीटेक प्लस बीएड है, जो टीजीटी में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो एलटी ग्रेड में भी शिक्षक नहीं बन सकते, जो पीआरटी में शिक्षक नहीं बन सकते, वो कहां पर जाए? पहली चीज। दूसरी चीज यह है सर कि छात्र 5 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, इंतजार कर रहा है, टेट के फॉर्म भराए गए, सीटेट के फॉर्म भराए गए, परीक्षा पास हुई और उसके बाद सर कह दिया जाए कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का तो पूरा सम्मान है, लेकिन सरकार से एक सवाल है कि पिछले ही दिनों अगर दिल्ली के अध्यादेश को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट करके, एक अध्यादेश ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया, तो देश के 10 लाख बीएड डिग्री धारक जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल थे, उनके लिए कानून क्यों न बना दिया जाए, उनके लिए अध्यादेश क्यों न दिया जाए? और इसमें छात्र की कैसे मैं गलती मान लूं? छात्र ने 2 लाख रुपए फीस दिए, 5 साल का वक्त दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई दूसरी वैकेंसी देख लीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की ठीक है सत्यम जी, रुकिए अवधेश भाई आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं अवधेश भाई आ रहा हूं मैं। एक त्रिभुवन जी एक मुझे सलाह दीजिए, जैसे कोर्ट मित्र वकील खड़ा करता वैसे ही आज आपको मैं खड़ा कर रहा हूं। मुझे बताइए इस समस्या से निजात के लिए क्या हो सकता है, क्योंकि आपने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, कोर्ट कचहरी और बेसिक शिक्षा सबको आप समझते हो। अमिताभ जी सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि जो 20-22 हजार 69,000 भर्ती में जो अभी सिलेक्ट हो गए हैं, जो योगी जी ने भर्ती निकाली थी यूपी में, उसमें जो सिलेक्ट हो गए हैं ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहला विषय ये, क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो गया है और ब्रिज कोर्स अधिकारियों ने नहीं कराया। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स किसी को नहीं कराया। सबसे बड़ी फॉल्ट तो ये। दूसरी सबसे बड़ी समस्या शिक्षा मित्रों जैसी स्थिति हो गई है बीएड की। अगर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, डबल बेंच का है, संविधान पीठ तो जाएगा नहीं। अब सरकार के पास केवल एक रास्ता है कि ऑर्डिनेंस ले आए। जब सरकार 1.5 लाख परिवार के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्र, उनसे जुड़े 10 लाख परिवार के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तदर्थ शिक्षकों के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाई, तो मैं समझता हूं 22,000-23,000 बीएड धारकों के लिए सरकार ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। और अगर ऑर्डिनेंस ले भी आई तो फिर शिक्षा मित्र के लिए भी ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। अभी अनुदेशक का हाल देख रहे हैं, अनुदेशक 17,000 के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है और यही उत्तर प्रदेश की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट की 17,000 हम नहीं देंगे और 17,000 ये लोग पाएंगे, जीतेंगे भी। ठीक है त्रिभुवन जी आपने बड़ी अच्छी बात कही। अनुदेशक की बात अवधेश भाई आप ही पास आ रहा हूं। अनुदेशक की बात उस पर कह दूं, मुझे आज ये बताया गया कि अनुदेशक का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एपेक्स कोर्ट ने एक बात कही जो अनुदेशकों के हित की है। उसने गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से कहा कि पहले हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करके आइए, कंप्लायंस लाइए, फिर हम आपकी बात सुनेंगे, जाइए वापस। क्या कंप्लायंस का मतलब 17,000 रुपया का भुगतान ट्रेजरी से करिए, रसीद दिखाइए आके। क्या बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी अदालत है सिर झुकाने, अच्छी बात है, अब इसमें भी सिर झुकाओ। 17,000 का पेमेंट करो अनुदेशक को तत्काल। पिक एंड चूज नहीं चलेगा कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगे और मंगल को खराब, ये थोड़ा नहीं चलेगा ना। अवधेश जी मैं आप ही के पास आता हूं, एक बड़ा सवाल आगे का आगे छोड़ो, जो भर्ती हो गए 69,000 हमारे यहां भर्ती हुई, उसमें 22,000 24,000 जो भी भर्ती हुए बीएड वाले वो, और देश भर में आपके केंद्र में भी सरकार है, जो बीएड के बच्चे भर्ती हुए हैं प्राइमरी एजुकेशन में, टीचिंग लाइन में, उन सबका क्या होगा? क्या सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे और उसके बाद चुनाव में भी जाएंगे? अवधेश जी अवधेश जी आपको आवाज आ रही है? अच्छा देखिए कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत है, म्यूट तो नहीं कर लिया आपने जी अवधेश जी? अच्छा देखिए भाई आप जरा चेक करिए, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा। सत्य पाठक आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर सीधी सी मांग है कि सरकार अध्यादेश लाए, क्योंकि सर 1 करोड़ मोटे तौर पर और उत्तर प्रदेश में 10 लाख बीएड डिग्री धारक सर आज बर्बाद हो गए। टीजीटी पीजीटी का जो उदाहरण देते हैं, पीजीटी में सब फॉर्म भर सकते हैं और टीजीटी में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन की बात करूं सर तो 50 पोस्ट आती है, 100 पोस्ट आती है और पिछले 5 सालों में मात्र 3500 पोस्ट पर टीजीटी की वैकेंसी आई। हम गुहार हाथ जोड़ करके देश के शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हम बीएड डिग्री धारक जो बर्बाद होने वाले हैं उन्हें